मेहनत कश को घर देने का मंसूबा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा माजी में भी कभी मजदूर तबके के लिए नहीं सोचा गया, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये गरीबों का हक है। वज़ीर आज़म ने तामीर शुदा फ्लैट्स का जायजा लिया और शजरकारी मुहिम के लिए पौधा भी लगाया। कप्तान का विफाकी काबीना के बैटिंग ऑर्डर में फिर तब्दीली का फैसला, चंद नए चेहरों की शमूलियत भी मुतवक्के। सेनेटर अली जफर, सेनेटर डॉक्टर जरका और अनवर काकड़ को वजीर बनाने पर गौर। सेनेटर फैसल जावेद को वजीर मुमलिकत बनाए जाने का ऐलान। मरियम नवाज के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में नया मोड़। मरियम नवाज को 26 मार्च को तलबी का परवाना मौसूल। नैब लाहौर ने मरियम नवाज के नाम जाती उम्र में 1500 केनार अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकी की तहकीकात में तलबी का नोटिस जारी किया। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को 26 मार्च को भी तलब कर रखा है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुका। वजीर आला पंजाब ने कहा, वजीर आजम की शफाफ सियासत के सामने एक गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। नए पाकिस्तान में मुफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। पीछे जो पीडीएम के सियासी लवारिस हैं, उन सियासी लवारिसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस उन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन इनके हमेशा पहले गलाई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा इनको। इलेक्शन कमीशन हल्फनामे पर तहकीकात कर वाले झूठ बोला या नहीं, मुखालिफ पार्टी की दस्तावेजात असली हो तो फांसी लगा दे। रहनुमा पीटीआई फैसल बाउडा का नाअहली केस में बयान, ऐसे कोई कवानीन नहीं जिस पर आपको ऐसी सजा दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क, 6 अप्रैल को दरखास्त गुजारों से तहरीरी जवाब तलब। इश्तियाल अंगेज तकारीर और SOPs की खिलाफ वर्जी का केस, कैप्टन रिटायर्ड सब्तर की अबूरी जमानत में मजीद 29 मार्च तक तोसी। मोहम्मद सब्तर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से दोबारा मुकम्मल रिपोर्ट तलब। इसकी खिलाफ वर्जियां, कोरोना की हलाकत के लिए मजीद 61 अफराद जाँ बहक, तादाद 13,717 हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,495 नए केसेस रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पेशावर में 17 रेस्टोरेंट सील। शादी हॉल के मैनेजर समेत 35 अफराद गिरफ्तार। वफाकी वजीर खजाना हफीज शेख की सरबराही में काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास आज होगा। जनवरी 2021 के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर की निजकारी के लिए रिजर्व प्राइस की मंजूरी भी दी जाएगी। कराची के इलाके स्टील टाउन सोमारगोट में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। पंजाब की लेडी हेल्थ वर्कर्स डट गई। लाहौर में एहतजाजी धरना 7वें रोज पे दाखिल, जब तक हुकूमत ने मुतालबात पूरे न किए यहां से नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का ऐलान, तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। कुवैत के वजीर खारिजा 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुआहिदे के तहत फौज न निकाली तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल। रूस की सालसी में आज अफगान अमन कॉन्फ्रेंस, हुकूमती और तालिबान की वफूद मॉस्को पहुंच गए। पाकिस्तान भी शिरकत करेगा। रूस और ईरान ने अमरीकी इंतखाबात पर असर डालने की कोशिश की। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट, अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को कातिल करार दे दिया। कहा, मुदाखलत की कीमत चुकाना पड़ेगी। ताल्लुकात में कशीदगी के बायस रूस ने अमरीका से अपना सफीर वापस बुला लिया। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। धमाके में वजारत मवासिलात और IT मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला, मुल्क के मगरबी इलाकों पर असरअंदाज। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश रहेगा।
फैसलाबाद के मुजस्समा साज बख्तावर अली का कायदीन के मॉडल बनाकर मोहब्बत का इजहार। बुजुर्ग आर्टिस्ट के फन से तैयार किए गए मुजस्समे शहरियों की तवज्जो का मरकज। बख्तावर का कहना है कि उन्हें धाती प्लेट पर तस्वीर बनाने में 3 माह लगते हैं। फेसबुक का ग्रुप एडमिन्स में मुत्तादिद तब्दीलियों का ऐलान। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सार्फिन की रसाई महदूद। 7 या 30 दिन के लिए पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरे ग्रुप ऐड कर सकेंगे, ना ही तश्कील दे सकेंगे। को दुनिया से रुखसत हुए 14 साल बीत गए। बॉब वोल्मर 2004 से 2007 तक पाकिस्तान के कोच रहे। उनकी शख्सियत और पेशा वराना महारत को हमेशा कदर की निगाह से देखा गया। आपको बताएं कि नैब ने मरियम नवाज को एक और केस में तलबी का परवाना भेज दिया। नैब ने मरियम नवाज के नाम जाती उम्रा में 1500 केनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात के लिए उन्हें बुलाया है। नैब की जानिब से कहा गया है कि 2013 में नवाज शरीफ ने कमोबेश 3500 केनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल की। शरीफ फैमिली की इंतजामिया से आपस की मिली भगत से जाती उम्रा में हजारों केनाल अराजी को ग्रीन लैंड एरिया डिक्लेयर कराया गया। 26 मार्च को तमाम मतलूबा रिकॉर्ड लाने की हिदायत भी की गई है। नैब ने 26 मार्च को ही मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में तलबी का नोटिस भी जारी कर रखा है। मरियम नवाज ने नैब के सब सवालों के जवाब दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, 1 साल तक नैब ने मजीद कुछ नहीं पूछा। ये नैब का नोटिस नहीं, इमरान खान का नोटिस है। हुक्मरान असल में खौफजदा हैं। उन्हें फॉरेन फंडिंग के साटा, चीनी, गैस चोरी का खौफ है। उन्हें खौफ है कि जो बीज बोया था वो काटने जा रहे हैं। नैब के नहीं, इमरान खान के हुक्म पर शहबाज शरीफ जेल में है। कारकुन मरियम नवाज के साथ जाएंगे। PDM मुत्तहिद है, आगे बढ़ेगी। टाइमिंग के हवाले से मुशावरत हो रही है। पाकिस्तान में अवाम क्या भूल गई है कि 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग थी। उसका सिला जब जाली टोले को मुसल्लत किया गया, उसका सिला सजाए मौत की चक्की, उसका सिला बहनों और बेटियों की गिरफ्तारी, उसका सिला सियासी इंतकाम, और उस सियासी इंतकाम बेगुनाह सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालकर आपने मुल्क से बदला लिया। उधर JJY के तर्जुमान का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने का कोई मशवरा नहीं दिया। नवाज शरीफ की तबीयत किसी से ढकी छुपी नहीं। उनको वतन वापसी का मशवरा मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं, उनके मौलिज देंगे। हुकूमती टीम ने मियां नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस की और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। JJY समझती है कि नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल करवाएं और मुआलिजीन की मुशावरत के बाद वतन वापस आने का फैसला करें। तर्जुमान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने सूबाई जमातों को लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखने की हिदायत की है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि PDM का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकना चाहते थे। मुफाद परस्तों के इस टोले ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। अवाम के सामने इस टोले की घटिया सियासत बेनकाब हो चुकी है। कौम के ठुकराए हुए अनासिर को इंतशार की सियासत छोड़कर मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर रद्दोबदल की इतलात गर्दिश कर रही हैं। बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने का, जबकि नए चेहरों की शमूलियत का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फैसल जावेद को वज़ीर मुमलिकत बराए इतलात और नशरियात, जबकि डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी को वज़ारत सेहत, बैरिस्टर अली ज़फ़र को कानून और पार्लिमानी उमूर का कलमदान मिलने का इम्कान है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी एक वजारत दिए जाने की इतलात हैं। वज़ीर आज़म रद्दोबदल का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। कप्तान ने काबीना के बैटिंग ऑर्डर में फिर तब्दीली का फैसला कर लिया। बाज़